दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट मैदान पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब टीम जीत गई हो और शान से सेमीफाइनल में पहुंच गई हो तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब टीम इंडिया ने मैच जीता तो कैमरे का एक एंगल वैभव सूर्यवंशी कैप्चर कर रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर 6 के करो या मरो वाले मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी, आपको पता है कि भारत जीत गया है, लेकिन स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि उस जीत के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि जब पूरी दुनिया आपको स्टार मान चुकी हो तो खुद को याद दिलाना कितना मुश्किल होता है कि मैं भी इंसान हूं। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर था, लेकिन ईशान किशन के दिमाग में शायद एक अलग ही सन्नाटा था। यह मैच उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला अभी तक शांत था, यह सब कुछ उनके जहन में चल रहा था। और कल जब उन्हें मौका मिला तो वह सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजों से नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी किस्मत और अपने आलोचकों से लड़ रहे थे। दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मैच शुरू होने से पहले का माहौल देखिए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले की शुरुआत हुई तो माहौल में एक अलग ही बेचैनी थी। भारत बनाम पाकिस्तान यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह जज्बातों, उम्मीदों और सपनों की टक्कर थी। जैसे ही भारतीय ओपनर्स मैदान में उतरे, स्टेडियम में गूंज सिर्फ एक नाम की थी, वैभव सूर्यवंशी। यह वही नाम था जिससे हर भारतीय फैन को एक खास उम्मीद बंधी हुई थी। वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए तो उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। सामने पाकिस्तान की तेज और आक्रामक गेंदबाजी थी, लेकिन वैभव ने शुरुआत से ही यह जता दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। हर गेंद को वह ध्यान से देख रहे थे, खराब गेंदों पर सजा दे रहे थे और अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे। उनका हर शॉट यह बता रहा था कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि टीम को मजबूत नींव देने आए हैं। वैभव की 30 रनों की पारी भले ही आंकड़ों में छोटी लगे, लेकिन इस मैच के संदर्भ में उसकी अहमियत शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब शुरुआती ओवरों में दबाव बन रहा था तब वैभव ने ही मोर्चा संभाला। उनके बल्ले से निकले चौके सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ा रहे थे बल्कि पूरी टीम का हौसला भी बढ़ा रहे थे। वह पारी भारत के लिए एक संदेश थी, हम डरे नहीं हैं, हम मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिस वक्त वैभव आउट हुए तब भारत का स्कोर 47 तक पहुंच चुका था, यानी शुरुआती झटकों से पहले ही भारत एक मजबूत स्थिति में आ गया था। यही वो पल था जहां उनकी पारी की असली कीमत समझ में आती है। अगर वैभव शुरुआत में दबाव में आकर जल्दी आउट हो जाते तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, रन बनाए और आने वाले बल्लेबाजों के लिए मंच तैयार कर दिया। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी बल्कि एक भावनात्मक बयान थी। यह बयान उन सभी आलोचकों के लिए था जो कहते हैं कि युवा खिलाड़ी दबाव नहीं झेल पाते। वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच और हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। उनके चेहरे पर आउट होने के बाद भी कोई शिकन नहीं थी बल्कि संतोष था, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने टीम के लिए अपना काम कर दिया है। इस 30 रनों की पारी ने आगे चलकर वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान और बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का आत्मविश्वास दिया। यही वजह रही कि भारत 250 के पार पहुंच सका। जब भी इस मैच को याद किया जाएगा तो शायद स्कोर कार्ड पर किसी और का नाम बड़ा दिखे, लेकिन जो लोग क्रिकेट को दिल से समझते हैं वे जानते हैं कि इस जीत की नींव वैभव सूर्यवंशी की उसी निडर और जुझारू शुरुआत में रखी गई थी। दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट में सबसे अहम योगदान वही होता है जो आंकड़ों से नहीं जज्बातों से मापा जाता है। और इस मैच में वैभव सूर्यवंशी की 30 रनों की पारी ठीक वैसी ही थी, खामोश लेकिन बेहद असरदार। जब भारत ने यह मैच जीत लिया तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। हर कोई टीम इंडिया की तारीफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रॉडकास्टर वैभव सूर्यवंशी के पास पहुंचे तो वो मंजर देखने लायक था। वैभव सूर्यवंशी से जब सवाल किया गया तो उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी।
कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि वैभव कैसा लग रहा है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर तो वैभव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वो माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे। उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वो नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या यह खुशी के आंसू थे या फिर यह वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, वैभव ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में मैंने क्या महसूस किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब 2 कदम और हम चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह तालियां सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं थीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके जज्बे और उनकी ईमानदारी के लिए थीं। आज के दौर में जहां ज्यादातर खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते नजर आते हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने दिल खोलकर अपनी बात रखी और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह तालियां सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं थीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके जज्बे और उनकी ईमानदारी के लिए थीं। आज के दौर में जहां ज्यादातर खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते नजर आते हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने दिल खोलकर अपनी बात रखी और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर जैसे ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, वैभव सूर्यवंशी खुद को रोक नहीं पाए। मैच खत्म होते ही उनकी आंखें नम हो गईं। कैमरे ने जब उनके चेहरे को करीब से दिखाया तो हर कोई समझ गया कि यह आंसू खुशी के थे, संघर्ष के थे और उन सपनों के थे जो एक छोटे से बच्चे ने कभी हाथ में बल्ला पकड़ते वक्त देखे थे। वैभव ने कांपती आवाज में कहा, आज मैं कुछ बोल पाऊं या नहीं पता नहीं, लेकिन यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है। यह हर उस बच्चे की जीत है जो गली में क्रिकेट खेलते हुए भारत के लिए खेलने का सपना देखता है। जब राष्ट्रगान बज रहा था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने माता पिता, अपने कोच और उन दिनों की याद आ गई जब लोग कहते थे कि क्रिकेट में कुछ नहीं रखा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है। भारत पाकिस्तान मैच में हर गेंद भारी लगती है, दिल तेज धड़कता है, हाथ थोड़ा कांपते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पहला चौका लगाया मुझे लगा कि डर चला गया है। उस वक्त मैंने खुद से कहा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसे पूरी ईमानदारी से जीना है। वैभव सूर्यवंशी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी प्रेरणाओं का जिक्र करते हुए भावुक स्वर में कहा, मैं बचपन से रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली को देखता आया हूं। रोहित शर्मा से मैंने सीखा कि बड़े मैच में कैसे शांत रहना है। धोनी से यह सीखा कि दबाव में भी मुस्कुराकर कैसे फैसले लिए जाते हैं और विराट कोहली से यह सीखा कि जुनून क्या होता है, देश के लिए खेलने की भूख क्या होती है। इतना कहते कहते वैभव की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, आज अगर मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो इसीलिए क्योंकि मैंने इन दिग्गजों को फॉलो किया है। मैंने उनके इंटरव्यू सुने, उनकी पारियां देखी और खुद से वादा किया कि एक दिन मैं भी भारत के लिए खेलूंगा। आज अंडर 19 में सेमीफाइनल तक पहुंचना उस सपने की पहली सीढ़ी है। वैभव ने भारतीय टीम को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह टीम सिर्फ खिलाड़ियों का समूह नहीं बल्कि एक परिवार है। हम सब एक दूसरे के लिए खेलते हैं। जब मैं आउट हुआ तो मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पीछे खड़े खिलाड़ी मैच जीतकर ही लौटेंगे। वेदांत, कनिष्क, अम्बरीश सबने दिल से खेला। यही टीम इंडिया की ताकत है। सबसे भावुक पल तब आया जब वैभव ने भविष्य को लेकर अपनी ख्वाहिश रखी। उन्होंने कहा, मेरा सपना सिर्फ अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना नहीं है। मेरा सपना है कि एक दिन सीनियर टीम इंडिया की जर्सी पहनूं, देश के लिए वर्ल्ड कप जीतूं और जब राष्ट्रगान बजे तो पूरे देश को मुझ पर गर्व हो। मैं जानता हूं यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें कभी टीम इंडिया में जगह मिलती है तो वह इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानेंगे। टीम इंडिया में जगह मिलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। अगर भगवान ने मुझे वह दिन दिखाया तो मैं हर मैच ऐसे खेलूंगा जैसे वह मेरा आखिरी मैच हो। वैभव सूर्यवंशी का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं था, यह एक युवा खिलाड़ी की आत्मा की आवाज थी।
शायद इसी वजह से हर्षा भोगले जैसे अनुभवी कमेंटेटर भी कुछ पल चुप रह गए। स्टेडियम की तालियां इस बात का सबूत थीं कि क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, बल्कि जज्बातों, सपनों और देशभक्ति का नाम है। और उस दिन वैभव सूर्यवंशी ने अपने आंसुओं और शब्दों से लाखों दिल जीत लिए। आज वैभव सूर्यवंशी ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। और यकीन मानिए, दिल जीतना मैच जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा काम होता है। अगर वैभव सूर्यवंशी की इस बात ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।